मेला कमेटी के अध्यक्ष जी, सचिव महोदय, उपाध्यक्ष जी, पूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया जी, इस पंचायत के और अगल बगल सभी पंचायत के यहाँ उपस्थित अति सम्मानित प्रतिष्ठित सरपंच, मुखिया जी, जिला पार्षद, प्रमुख साहब। अरे उसको बंद करो नहीं यार, क्या बात कर रहे हो यार, पहले क्यों नहीं बंद करते हो यार? हम वहां कह रहे बंद कर रहे तो क्या बात करते हो? तो यहाँ पत्रकार बंधु लोग भी हैं, कई सम्मानित बौद्धिक लोग यहाँ उपस्थित हैं, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, विभिन्न जगह से। मैं उन सब का भी बिना किसी औपचारिकता के नाम लिए बगैर, आप समाज के लिए भी प्रतिष्ठित हैं, समाज में आपकी अपनी भूमिका है, समाज निर्माण में आपकी भूमिका है, आप गौरवशाली परंपराओं के आप प्रतीक हैं। आपसे आस्था, उम्मीद, विश्वास में आने वाली पीढ़ी जीना सीखते हैं, इसलिए आप अनुकरणीय भी हैं, वंदनीय। मन इतना दूर जाने में इतना समय लग गया। मैं हमेशा कहता हूं कि परंपराओं को छोड़ वर्तमान में समाज निर्माण में हम सबको लगना चाहिए। जो नीचे बैठे हैं, ए भैया कोई दौड़ के जाओ तो उसको बंद करो, तो जाइए उसको बंद करिए। तो मंच पे जितने लोग हैं, चाहे वो शिक्षक हो, विद्वान जन हो और हमारे सम्मानित नेता हो, मैं सबका अभिवादन के साथ आप सबको इस अवसर पर मैं बधाई देता हूं। आप सबको मैं बहुत हृदय की गहराइयों से कि आपका जीवन सुखमय हो, शांति के साथ एक खूबसूरत जीवन के लिए हमेशा आप जाने जाएं। किसी भी तरह के संकट, अभाव, किसी भी तरह के पीड़ा और दुख से ईश्वर आपको दूर रखे। आप सबको जो मेला में घूम रहे हैं, मेरी माँ और बहनें, मेरी बेटियां, जो जिनको आस्था है ईश्वर में बहुत ज़्यादा है, मैं उन सब का भी, जो दुकानदार भाई बाहर से आए हैं, आज इस मेला के अवसर पर जो हम सब का पूर्व का निर्णय था, खुर्दा महोत्सव, क्योंकि ये हमारे मन में थी। ये अलग बात है कि इस बार कई तरह के खुर्दा, करवेली, जदवापट्टी या कोसी, सीमांचल में कई तरह की ऐसी विषम परिस्थितियां व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी, सामाजिक जीवन में भी एक दुखद पीड़ा ना कभी भूलने वाला, जीवन के मन में कन्ने जो नहीं रहते वे भी हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हो और हमेशा उनसे प्रेरणा ही मिलेगी। मैं अपने पिता, जो हम सब के बीच नहीं रहे, मैं पहले भी उनके कार्यक्रम पर देश भर के लाखों लोगों से ज़्यादा पूर्णिया में जब आए, तब भी हमने मानवीय जीवन को आर्थिक, सांस्कृतिक,
शैक्षणिक और सामाजिक रूप से एक अपने जीवन को समर्पण जो नहीं रहते हुए हम सबके जीवन में आज भी हैं, हमारे मन को रोमांचित करता रहता है। आप सब के बीच भाई के तरह, परिवार के तरह उनका जीवन रहा। हमारे चंद्रनारायण प्रसाद जो मार्ग के दर्शन पर चलते रहे, देश भर के प्रौढ़ और अंगिका समाज के प्रथम सेक्रेटरी और कई आध्यात्मिक जीवन में उनकी आयाम और पुस्तकें जो आ रही है, जो उन्होंने लिखा है, शैक्षणिक रूप से भी लगातार उनका प्रयास और समाज में नैतिक मूल्यों को स्थापित करना, एक आदर्श प्रस्तुत करना जो उनका जीवन रहा। मैं उनके प्रति आप सबकी उपस्थिति में उनकी श्रद्धांजलि, उन बाढ़ पीड़ितों के प्रति कोसी सीमांचल मिथिलांचल में जो आज हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं। मैं अभी सरस्वती देवोत्तर 12 गांव से आ रहा हूं। आप जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि मन विचलित है, फिर आप सही जीवन जीने का मन नहीं करेगा। हम तो रात रात भर हमने महसूस किया। 12 जिले बाढ़ प्रभावित में जाने के बाद सरकार की ऐसी मानसिकता मैंने कभी नहीं देखी और नेताओं की ऐसी गैर जिम्मेदारानी हरकत। लोग भूखे हैं, परेशान हैं, उनके जानवर बह गए, घर डूब गए, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, फसल बर्बाद हो गया, लेकिन सब अपने सत्ता में मस्त हैं। कोई देश और विदेश में है, कोई राजनीति के प्रकाष्ठा पर अहंकारों में डूबा है, कोई अलग अलग दायित्वों के साथ सत्ता की खोज में है, लेकिन इंसान की खोज में कोई नहीं। मैं बहुत आश्चर्य होता है मुझे कि आखिर क्यों, और इस क्षण के लिए ही मैं श्रद्धांजलि अपने पिता को, इसलिए मैंने लगभग 6 लाख परिवार को खाना, 1.5 लाख से ऊपर परिवार को हजार रुपये पहुंचना और लगातार 1 लाख से ऊपर कपड़े। मैंने महसूस किया इस पल हमारा जो दायित्व है और हमारा जो जीवन है, इस पर जो अधिकार है, वो चाहे मेरा धन हो, चाहे मेरा शरीर हो, और पिता के परमात्मा के लीला में चले जाने के बाद और भी मैंने महसूस किया कि इस पल को उन गरीब कमजोर भूखे तक जाना चाहिए। अमीर लोग भी भूखे थे, सबको एक साथ ही ऐसे समय में जीना पड़ता है। कोरोना को याद कीजिए, रिश्ते नाम की चीज मैंने कई बार कहा नहीं होती। सब लोगों ने अपने अपने रिश्ते को छोड़ दिया था, सब अपनी जिंदगी के लिए जी रहे थे, डरे हुए थे, सब भूल गए थे कि कौन से रिश्ते हैं। और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि रिश्ता कुछ भी नहीं होता, ये बिल्कुल एक परंपरा है जिस दायित्व का निर्वहन सबको करना होता है। लेकिन जब कोरोना जैसी चीजें, बाढ़ जैसी विभीषिका आती है, पटना में जब आए तो मैंने देखा रिश्ता नहीं था। जब इस देश में कोरोना आया तो मैंने महसूस किया रिश्ता नहीं था, और नजदीक से महसूस किया, सबने अपनों को छोड़ दिया। और जब फिर बाढ़ इस बार आई तो मुझे लगा कि मेरा दायित्व सबसे बड़ा है। इसीलिए
आज मैं उस बाढ़ पीड़ित में जो हम सब के बीच नहीं है उसको भी श्रद्धांजलि। मैंने अगली बार चंद्रशेखर बाबू और सुनील बाबू को खोया था, इस बार एक साधक को खोया जो मेरे पिता जन्म के थे।